Hello everyone, welcome back to Nirja's algorithm. Today I am taking the topic integration by substitution, which is in second book exercise 7.2. As you know, starting करेंगे concept, examples and then exercise and then extra question. Shall we start now? Okay. First example अभी skip किया है, वो later second कर दूंगी. यहाँ पर कुछ explanation देना है, इसके लिए मैंने second example लिया है. अगर हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो वन फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएशन ऑफ अदर. ओके, नाउ इफ function is in fractional form, then in maximum cases we take denominator as substitution. अब मैंने यहां पर वर्ड यूज किया है मैक्सिमम, तो मतलब ऑल केसेस नहीं है, सम केसेस वुड बी देयर जहां पर आपको देखना ही पड़ेगा. तो ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो पहला वाला पॉइंट है, वन फंक्शन शुड बी द डिफरेंशिएशन ऑफ द अदर, दैट इज द बेस ऑफ द सब्स्टिट्यूशन, मतलब नींव है वो. ये ध्यान रखोगे तो सब्स्टिट्यूशन बिकम वेरी इजी. ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपके लिए सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल लिया है. स्टार्ट करते हैं. यहां पर जैसे कि मैंने लिया कि 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब आपको देखना होगा कि इन दोनों में से कौन किसका डिफरेंशिएशन है, क्योंकि साइन फंक्शन है तो कॉस तो है ही नहीं. तो क्या मैं एंगल लेकर देखूं? तो अगर मैंने मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t लिया, तो आप अगर डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 2x प्लस 0 आएगा. क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं एक्सप्लेन कर रही हूं तो आई एम राइटिंग एवरी स्टेप, उसके बाद हम यूज टू हो जाएंगे. ठीक है, तो यहां पर आपके पास ये आया dt इज इक्वल टू 2x इंटू dx. चलिए, अब आपका क्वेश्चन था 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx. आप अगर देखो, इसको तो मैंने t माना है तो इसकी जगह तो मैं t लिख दूंगी. 2x इंटू dx भी dt की फॉर्म में आ गया है, तो यहां पर आप किस तरीके से पुट करेंगे? साइन t 2x इंटू dx की प्लेस पर dt. करेक्ट है. साइन t का इंटीग्रेशन आप सब जानते हैं, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस t प्लस c. अब t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी. इट्स डन. अंडरस्टूड बच्चों? तो ये कॉन्सेप्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन का. और सब्स्टिट्यूशन हम कब यूज करते हैं? जब हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं मिलता है. जैसे कि हम डिफरेंशिएशन में चेन रूल यूज करते हैं या दूसरे यूज करते हैं, आपके अलग अलग टाइप के पार्ट्स हैं डिफरेंशिएशन में भी, वैसे ही इंटीग्रेशन में अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन है तो डायरेक्टली हो ही गया है वो, लेकिन अगर नहीं है तो हम सब्स्टिट्यूशन पर जाते हैं. अंडरस्टूड बच्चों? तो अब मैं जो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है वो ले रही हूं, साइन mx इंटू dx. क्योंकि यहां पर आपके पास साइन है, उसकी कोई पावर नहीं है, एंगल की कोई पावर नहीं है, तो इसको हम डायरेक्टली भी इंटीग्रेट कर सकते हैं. आई एम राइटिंग हियर माइनस कॉस mx अपॉन m प्लस c. क्यों किया मैंने ऐसा? जैसे कि डिफरेंशिएशन करते हैं तो चेन रूल में कोफिशिएंट ऑफ x मल्टीप्लाई होता है. क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का बिल्कुल अपोजिट है, तो यहां पर जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड होगा. दैट इज आवर आंसर. अंडरस्टूड बच्चों? कमिंग टू द थर्ड पार्ट,
10 to the power 4 root x sec square root x upon root x into dx। अब आप एक ही बात बताइए कि क्वेश्चन को देखकर थोड़ा सा डर लगता है जब हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, क्योंकि बिग क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि वन फंक्शन शुड बी द डिफरेंशिएशन ऑफ अदर। तो अगर आप यहां पर देखें कि 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, हो गया ना काम इजी। तो अगर मैं यहां पर 10 रूट एक्स को विदाउट पावर, क्योंकि अगर मैं विद पावर लूंगी तो चेन रूल लगेगा और मुझे जो मेरी वैल्यू है वो नहीं मिलेगी। तो 10 रूट एक्स को आपने टी लिया, डिफरेंशिएशन किया dt अपॉन dx। 10 का डिफरेंशिएशन विल बी सेक स्क्वायर रूट एक्स, लेकिन चेन रूल, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स, करेक्ट। अब आप खुद देखिए, ये जो पूरी वैल्यू है ये मेरी dt में बदल चुकी है, लेकिन उसमें 2 एक्स्ट्रा है। भाई कोई बात नहीं, कांस्टेंट ही तो है, ऊपर ले जाइए एंड इंटीग्रल साइन के बाहर रख देते हैं। तो अब आपका आता है यहां पर 2 इंटू dt इज इक्वल टू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू dx। कोई डाउट नहीं है ना? तो यहां पर अगर मैं ये पुट करती हूं तो ये हो गया आपका t4, ठीक है, इसकी जगह पर आपका आ गया dt। कितना सिंपल बन गया सब्स्टिट्यूशन से। अब इंटीग्रेशन जनरल फॉर्मूला 4 + 1 अपॉन 4 + 1 विद 2 प्लस c। आप लास्ट में क्या करेंगे, जो भी आपने सब्स्टिट्यूशन किया है उसकी वैल्यू रख देंगे। 2 10 to the power 5 रूट एक्स अपॉन 5 प्लस c। एनी डाउट बच्चों? अंडरस्टूड ना? कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, साइन 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रल साइन भी जरूरी है और विद dx भी जरूरी है, क्योंकि आप अगर एक भी चीज यूज नहीं करेंगे तो दे विल कट योर हाफ मार्क, ठीक है। तो यहां पर फिर से वही बात, कॉन्सेप्ट वही है, मुझे देखना पड़ेगा कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है। अगर मैं साइन लेती हूं तो मुझे कॉस नहीं दिख रहा, तो क्या मैं एंगल को चेक करूं? आपको भी पता है कि 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो अब यहां पर मैं लेती हूं 10 इनवर्स x इज इक्वल टू t dt अपॉन dx is equal to 1 upon 1 plus x square, dt is equal to dx upon 1 plus x square। करेक्ट है? यहां पर आप वैल्यू पुट करिए, साइन 10 इनवर्स x की जगह पर t, दिस dx अपॉन 1 plus x square become dt, ओके है। नाउ आंसर बिकम माइनस कॉस t ना प्लस c, लेकिन t का वैल्यू रखिएगा which is 10 inverse x। कोई डाउट बच्चों? अंडरस्टूड है? आ जाते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। अब क्या कहा था मैंने जब आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही थी, जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता उसमें हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। तो अगर आप यहां पर देखें तो 10x इंटू dx, 10 का इंटीग्रेशन होता नहीं है। तो अगर मैं इस फंक्शन को देखूं तो कोई और फंक्शन भी नहीं है कि मैं किसी को सब्स्टिट्यूट कर पाऊं। तो ऐसा करते हैं, इसको खोल लिया जाए। आई विल राइट डाउन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू dx, करेक्ट है ना? अब साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है और कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है। इसका मतलब हो गया कि हम दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए मैंने क्या बताया, फ्रैक्शनल में मैक्सिमम केसेस में वी डू सब्स्टिट्यूट द डिनोमिनेटर। ध्यान रखिएगा चीजों को, दोनों कॉन्सेप्ट 1 and 2। कॉस एक्स को आपने टी लिया, यहां पर डिफरेंशिएशन किया, इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स।
क्योंकि आपको यहां पर माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स आया, माइनस की प्रॉब्लम ही नहीं है, बाहर ले जाइए ना उसको, तो यहां पर माइनस, इट बिकम इक्वल टू डी टी अपॉन टी। अब ये हो गया आपका माइनस ऑफ लॉग टी प्लस सी, करेक्ट है। टी की वैल्यू रख ली जाए, इट्स बिकम माइनस लॉग टी का वैल्यू है cos x प्लस सी। आपने कभी भी लॉग की वैल्यू को नेगेटिव देखा है तो हमें इसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो वैसे भी लाइफ में हम कभी नेगेटिव सोचना या जाना नहीं चाहते हैं, ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो यहां पर भी वही चीज है। तो एक चीज करते हैं, माइनस को मैं बाहर लिखती हूं और यहां पर ब्रैकेट लगाती हूं, लॉग 1 अपॉन सेक एक्स क्यों ना लिख दिया जाए, करेक्ट है, एंड प्लस सी एज इट इज रहेगा। माइनस, जब भी आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता है यहां पर कि लॉग में अगर आपका डिवाइड हो रहा होता है तो वी राइट एज लॉग ए माइनस लॉग बी। अगर नहीं पता है तो मैंने प्रॉपर्टी लिख दी है, तो इट बिकम log 1 माइनस ऑफ log sec x प्लस सी। log 1 की वैल्यू जो होती है दैट इज 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहां पर ये हो गया आपका log sec x प्लस सी। तो 10x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log sec x प्लस सी। अंडरस्टूड बच्चों। अब आते हैं cot x पर, क्योंकि 10x मैं आपको बता चुकी हूं, मैं यहां पर सिर्फ इतना बता रही हूं, cos x अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स है। करेंगे आप अपने आप, खुद सोचिए कि क्या इंटीग्रेशन, किसको सब्स्टिट्यूट करना है, कमेंट में डालिए अपना सॉल्यूशन, आई विल चेक इट। और अगर नहीं आ रहा है तो आई एम अवेलेबल ऑलवेज, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है जो आपको करना पड़ेगा। अब आते हैं आगे आपके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, विच इज sec x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब एक बात बताइए, sec को अगर मैं खोल देती हूं, 1 अपॉन cos x लिख देती हूं, उससे फायदा क्या है भाई, cos x का डिफरेंशिएशन 1 नहीं होता, 1 का डिफरेंशिएशन cos x नहीं होता। अब यहां पर प्रॉब्लम आ रही है, एक चीज बताइए कि sec का रिलेशन किससे होता है, 10 से होता है। आइडेंटिटी याद है ना, रिलेशन 10 से होता है। और आपके पास जब भी आप sec का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव नहीं आता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, क्योंकि sec का रिलेशन 10 से होता है और डिफरेंशिएशन जो है वो पॉजिटिव आता है, तो मैं यहां पर sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई करूंगी। क्योंकि मैं मल्टीप्लाई कर रही हूं तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, बिल्कुल केमिस्ट्री की तरह। जिस तरीके से आप इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, यहाँ मैथमेटिक्स में भी आपको बैलेंसिंग करनी पड़ती है जब आप कोई काम अपनी तरफ से उसमें चेंजेस लाते हैं, क्वेश्चन में चेंजेस लाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई किया है तो नीड टू डिवाइड ऑल्सो। अब क्या करेंगे, आप अपने न्यूमरेटर को खोल दीजिए, sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x 10x अपॉन sec x प्लस 10x इंटू डी एक्स। मैंने क्या कहा, मैक्सिमम केसेस में वी डू सब्स्टिट्यूट डिनोमिनेटर। चलिए sec x प्लस 10x को t ले लिया जाए, डिफरेंशिएशन कर रही हूं dt अपॉन dx इज इक्वल टू sec x का डिफरेंशिएशन sec x 10x। और एक और बात, इंटीग्रेशन करने के लिए डिफरेंशिएशन में प्रो होना जरूरी है, वो आप देख ही रहे हैं यहां पर, ठीक है। 10x का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर x। देखिए आपका न्यूमरेटर आ गया है, तो यहां पर dt इज इक्वल टू sec x 10x प्लस sec स्क्वायर x इंटू dx आपने लिखा, ठीक है। अब वैल्यू रख दी जाए, इट्स बिकम dt अपॉन t विच इज इक्वल्स टू log t प्लस c, ठीक है।
तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो गया, log sec x प्लस 10x प्लस c। कोई डाउट? अंडरस्टूड है ना? यहां पर सेम अगर आपके पास क्वेश्चन आता है cosec x इंटू dx, अब यहां पर क्योंकि cosec x इंटू dx है, cosec का रिलेशन cot से है और cosec का डिफरेंशिएशन में माइनस साइन आता है, बस यही चीज करना है। आप मल्टीप्लाई करेंगे cosec x इंटू cosec x माइनस cot x अपॉन cosec x माइनस cot x इंटू dx। सेम प्रोसीजर फॉलो करूंगी, cosec x माइनस cot x को I will take it as t, dt upon dx is equal to minus cosec x cot x plus cosec square x. Why I wrote it plus cosec square x? cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec square x होता है, माइनस ऑलरेडी था इसीलिए पॉजिटिव हो गया। तो dt इज इक्वल टू आपके पास आया cosec square x माइनस cosec x cot x इंटू dx। अगर आप न्यूमरेटर को खोलेंगे तो आपके पास सेम चीज आ रही है, dt अपॉन t विच इज इक्वल्स टू log t प्लस c विच इज इक्वल्स टू log cosec x माइनस cot x प्लस c। कोई डाउट बच्चों? अंडरस्टूड ना? तो ये चीजें आपको क्वेश्चन में भी आप यूज करेंगे कि 10 का इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिखें या cosec का sec का, एवरीथिंग यू नीड टू राइट डायरेक्टली। ये सब हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पर। अब नेचुरल है कि स्टार्टिंग जो होती है, जो बेस, जब आप कोई भी चीज नया सीखते हैं तो वेरी इजी है ना, बिगनर्स ना, बिगनिंग होती है, फिर धीरे धीरे वो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं। सेम थिंग यहां पर भी है, आप क्वेश्चन करते जाएंगे, वो कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। दैट डजंट मीन कि यू वोंट गेट इट, आप लोगों को आएगा। लेकिन यहां पर मैथमेटिक्स का एक ही रूल है, डू प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपके माइंड में आइडिया स्ट्राइक करेंगे कि हम इस क्वेश्चन को और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। रटाफाई कर नहीं सकते हो आप मैथमेटिक्स को, इसीलिए बी क्लियर विद योर कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स लीव नहीं करना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन, this is example 6, first question, sin cube x cos square x into dx, ठीक है? अब आप यहां पर देखो, दोनों की पावर है। अगर मैं sin x को लेती हूं तो cos x आ ही जाएगा, लेकिन ये तो cos square x है, मैं dt का स्क्वायर नहीं लिख सकती हूं बिकॉज वो sin है, वो dt ही आना चाहिए। तो अब यहां पर क्या किया जाए, एक काम किया जा सकता है कि क्या मैं sin क्यूब x को ब्रेक कर दूं, sin square x इंटू sin x इंटू cos square x इंटू dx, ये तो कर सकती हूं। अगर मैं देखूं साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ यूजिंग आइडेंटिटी। यहां पर आपका कॉस स्क्वायर एक्स है और यहां पर आपका साइन एक्स इंटू डी एक्स है। पहला कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटीट्यूशन, व्हाट शुड बी द डिफरेंशिएशन ऑफ द व्हाट फंक्शन। तो देखा जाए तो कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, क्योंकि अगर आप कॉस को साइन को ले रहे हैं तो आप यहां dt नहीं लिख सकते, इसलिए उल्टा करिए, cos x को आपको t लेना पड़ेगा, cos x इज इक्वल टू t एंड dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x इंटू dx। अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूं, dx नीचे आता था, मैंने डायरेक्टली उसको ऊपर लिख दिया है, ठीक है? अब यहां पर आपके पास है 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ये माइनस साइन को बाहर लिख रही हूं, इंटू डी टी। समझ में आ गया? माइनस मल्टीप्लाई करिए, माइनस टी फोर इंटू डी टी इज इक्वल टू, माइनस को अंदर लीजिए, टी फोर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी हो गया आपका।
T4 का इंटीग्रेशन T5 एंड टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन विल बी T3/3 प्लस सी, जनरल फॉर्मूला xn+1/n+1। आपके पास आ गया T5 का मतलब क्या हो गया, आपने क्या सब्सटीट्यूशन किया था, cos टू दी पावर 5x/5 माइनस sin टू दी पावर 3x/3 प्लस सी। कोई डाउट? अंडरस्टूड ना? नेक्स्ट सेम क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, sin x अपॉन sin x प्लस a इंटू dx। ठीक है, अब यहां पर दोनों ही फंक्शन साइन है, भाई किसको लूंगी, नहीं ले सकती। तो यहां पर क्या काम करते हैं कि आप x प्लस a को सब्सटीट्यूट कर लीजिए। अभी हम मजा देखेंगे। इट इज इक्वल्स टू 1 dt इज इक्वल टू dx। अब आप बोलेंगे कि भाई आपने dx को तो dt में कन्वर्ट कर लिया, नीचे भी t आ गया, भाई जो ऊपर x है उसको t में कन्वर्जन कैसे किया जाए, ये क्या लिखा हुआ है, तो आपका x इज इक्वल टू t माइनस a आ गया। आप यहां पर पुट करेंगे साइन t माइनस a अपॉन साइन t इंटू dt। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड। यहां पर फिर फॉर्मूलेज ट्रिग्नोमेट्री के, साइन a माइनस b, व्हाट इज साइन a माइनस b, इट इज साइन a cos b माइनस cos a साइन b, करेक्ट है ना, बाय साइन t इंटू dt। चलिए मैंने ओपन कर दिया, अब मैं न्यूमरेटर को सेपरेट कर लेती हूं। आप जब न्यूमरेटर को सेपरेट करेंगे तो साइन t cos a अपॉन साइन t इंटू dt माइनस cos t साइन a अपॉन साइन t इंटू dt। क्या हुआ यहां पर, ये तो कैंसिल हो गया और ये एज इट इज cos अपॉन साइन कॉट होता है। cos a, क्योंकि आप t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कोई और वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो आपने cos a को बाहर लिया एंड यू राइट dt, यहां पर आपने sin a को बाहर लिया एंड इट बिकम cot t इंटू dt। dt का इंटीग्रेशन t होता है cos a, sin a एज इट इज, अभी हम लोगों ने cot t का इंटीग्रेशन किया था, तो cot t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, इट विल बी इक्वल टू log sin t प्लस c, करेक्ट। नाउ t की वैल्यू क्या है, आपने ली थी x प्लस a, cos a माइनस sin a log sin x प्लस a प्लस, आई शुड राइट द होल थिंग, प्लस c। हम यहां पर सारी चीजें जो होते हैं लॉग में मॉड्यूलस में लेते हैं, क्योंकि लॉग का जो बेस होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अंडरस्टूड बच्चों? धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कॉन्सेप्ट को, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, इसी का थर्ड पार्ट है जो मैं कर रही हूं अब, दैट इज dx अपॉन 1 प्लस 10x। ठीक है, अब सेम चीज आ रही है 1 प्लस 10x, कुछ भी नहीं है भाई न्यूमरेटर में, मैं किसको मानूं, तो क्या करना चाहिए, खोल दिया जाए 10 को, तो यहां पर आपके पास आ गया dx अपॉन 1 प्लस साइन x अपॉन cos x। ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये हो गया आपका cos x इंटू dx अपॉन cos x प्लस sin x हो गया। अब एक बात देखिए कि अगर मैं यहां पर cos x प्लस sin x को लूं
तो मुझे न्यूमरेटर एज अ सब्स्टिट्यूट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो एक काम करते हैं, वही बोल रही हूँ ना कि आप क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपके दिमाग में वो आइडिया स्ट्राइक करते जाएंगे हमें किस तरीके से किस क्वेश्चन को रिड्यूस करना है। तो यहां पर आई एम राइटिंग cos x प्लस sin x और माइनस sin x कर देती हूं। लेकिन अगर आप ये काम करते हैं तो फिर sin x बच जाएगा, तो यहां तो गड़बड़ हो गई है। तो एक काम जो आप प्रैक्टिस से ही आएगा, मैं बताऊंगी आपको, cos x प्लस sin x एज इट इज रखिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए और 2 से डिवाइड करिए। पहला काम क्यों किया अभी आपको इसमें पता लग जाए। 2 cos x को मैंने cos x प्लस cos x लिखना है, इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है sin x माइनस sin x। क्योंकि आप ऐड कर रहे हो तो रिवर्स चलना है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टू मेक इट। यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पर आपके पास आया हाफ cos x प्लस sin x, आप एक ब्रैकेट में रखिए, और cos x माइनस sin x एक ब्रैकेट में रखिए, बाय cos x प्लस sin x। मेरे स्टेप्स इंक्रीज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आई वॉन्ट यू शुड क्लियर विद ईच एंड एवरी स्टेप, तो मैं आपको हर स्टेप को करके बता रही हूं, ठीक है। हाफ, यहां पर आपने सेपरेशन करना है न्यूमरेटर का cos x प्लस sin x इंटू dx प्लस हाफ cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x इंटू dx। कैंसिल, इंटीग्रेशन हाफ x आ गया, dx का इंटीग्रेशन। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। चलिए, cos x प्लस sin x को आई विल टेक इट एज t, dt become equal to minus of sin x प्लस cos x इंटू dx। देख लीजिए न्यूमरेटर आ गया, तो आपको यहां पर लिखना है हाफ x प्लस हाफ, इट बिकम dt अपॉन t, हाफ ऑफ x प्लस हाफ, इंटीग्रेशन बिकम log t प्लस c। करेक्ट, t की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हो, प्लस हाफ log ऑफ cos x प्लस sin x प्लस c। इट्स डन। अंडरस्टूड बच्चों? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस में प्रोसीड करना है। हमने सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ वी नीड टू स्टार्ट एक्सरसाइज, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। फर्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx इंटू dx। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों प्रोसीजर्स एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको डायरेक्टली करना है, क्योंकि x है मतलब x की पावर 1 है, तो हम लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं उनको हम डायरेक्टली भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, विच इज माइनस cos mx अपॉन m प्लस c। ओके है, सी लगाना जरूरी है, आपका हाफ मार्क कटेगा क्योंकि आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये तो हो गया डायरेक्टली। लेकिन अगर आप सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं तो आप क्या करेंगे, mx को आप t ले लेंगे, फिर आप यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे, m इंटू 1 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। फाइन, तो नाउ आपके पास dx की वैल्यू क्या आ गई, dt अपॉन m। ठीक है, क्या करेंगे आप यहां पर साइन t dx की जगह पर dt अपॉन m पुट करेंगे। यहां पर आपने 1 अपॉन m कॉमन लेना है और साइन t का इंटीग्रेशन करना है। साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ cos t प्लस c। t की वैल्यू जो आपके पास है ऑलरेडी 1 अपॉन m माइनस cos mx प्लस c। तो आपका आंसर वही आया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, नो नीड टू यूज सब्स्टिट्यूशन। वही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2।
एग्जाम्पल नंबर 2 में आपके पास है 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1. Yes. What is the concept of the substitution? That would be, you need to see in the function if one is the differentiated value of the other. I am writing here, in substitution, we have to see one function should be differentiation of other. In fractional function, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2. फर्स्ट क्वेश्चन, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx. अब आप खुद देखिए कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है, जो कि ऑलरेडी पहला पॉइंट. फिर दूसरा पॉइंट है कि मैक्सिमम केसेस में हम डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करते हैं. मैं देखती हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी. आपके पास आता है dt अपॉन dx इज इक्वल टू 2x एंड dt इज इक्वल टू 2x इंटू dx. कोई डाउट नहीं है ना? तो ये हो गया आपका dt अपॉन t विच इज इक्वल्स टू log t प्लस c. ठीक है, t की वैल्यू आप यहां पर लिखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c. डन आपका क्वेश्चन. तो क्या कॉन्सेप्ट याद रखे मैंने एक कॉन्सेप्ट था, वन शुड बी द डिफरेंशिएशन ऑफ द अदर, और मैक्सिमम केसेस में हम सब्स्टिट्यूट डिनोमिनेटर को करके देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन पर आती हूं. log x का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू dx. अब अगर मैं x को डिफरेंशिएट लूं तो log x उसकी डिफरेंशिएटेड वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, तो यहां पर गड़बड़ आ गई ना. तो अब आप क्या करेंगे, log x को t लेंगे. अगर आपने log x को t लिया तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स आया. आपने डिफरेंशिएशन किया, आ गई आपका आंसर. यहां पर dx अपॉन एक्स की जगह पर आपके पास dt आया कि नहीं आया? करेक्ट है. तो यहां पर आपने पुट किया t स्क्वायर इंटू डी टी विच इज इक्वल्स टू टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी. t की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है log x होल पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी. log में जो पावर होती है उसको आप आगे फ्रंट में आती है, दैट इज द प्रॉपर्टी. यहां लिख देती हूं, अगर log x टू दी पावर m है तो वी कैन राइट m log x. ठीक है, आप यूज करें ना करें, इट्स योर विश. ठीक है, तो आंसर ये भी सही है और ये भी सही है. आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. इन थर्ड क्वेश्चन, dx अपॉन x प्लस x log x. न्यूमरेटर खाली है, कोई फंक्शन ही नहीं है. तो एक काम करते हैं, थोड़ा रिड्यूस करते हैं ना डिनोमिनेटर को. x कॉमन, इट बिकम 1 प्लस log x. करेक्ट. अब आप 1 प्लस log x को t ले लीजिए. ऐसा मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मुझे पता है कि log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है. तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम टू टेक इट द होल फंक्शन एज सब्स्टिट्यूशन. यहां पर आपने क्या डिफरेंशिएशन, dt अपॉन dx इज इक्वल टू 0 प्लस 1 अपॉन x, dt इज इक्वल टू dx अपॉन x. इतना तो समझ में आ गया. वैल्यूज लगा दीजिए. आपके पास आया यहां पर dt अपॉन t विच इज इक्वल्स टू log t प्लस c. फिर आपने t की वैल्यू रखी
1 प्लस log x प्लस c। डन, इट्स डन डन आर डन। तो क्वेश्चंस जब आप दो बार, एक फर्स्ट टाइम तो नेचुरली, अब मैं नहीं कहूंगी कि नहीं नहीं बहुत इजी है, धीरे धीरे स्लो, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए, बस उतना ही कहूंगी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स। आप अगर देखो तो साइन का एंगल है कॉस, और यहां पर साइन एक्स अलग से एक फंक्शन है। मुझे पता है कि कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, लेकिन कॉस अलग से एक फंक्शन नहीं है, वो साइन के साथ एंगल में है, तो मैं उसको डिफरेंशिएटेड वैल्यू नहीं ले सकती हूँ। तो यहाँ पर आपको कॉस एक्स को टी लेना पड़ेगा and it is equals to dt, डिफरेंशिएशन कर रही हूं, it will be equal to minus of sin x, dt is equal to minus of sin x into dx। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस बाहर, it become sin x को आपने into dx dt, sin t into dt, इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होता है, माइनस ऑलरेडी था, कॉस टी प्लस सी हो गया, टी की वैल्यू आपने रखी विच इज कॉस। कोई डाउट? एक भी स्टेप स्किप नहीं कर रही हूं बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि मैं ये वीडियो मैंने बनाने स्टार्ट किए कि मैं चाहती हूं कि हर बच्चे को हर चीज समझ में आनी चाहिए, कोई भी बच्चा मैथमेटिक्स को रटे ना, बस वही मेरा एक मोटिव है। ठीक है, तो आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज साइन ax plus b into cos ax plus b into dx। ओके है, तो यहां पर हम दो तरीके से इसको कर सकते हैं। पहला, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, इसके लिए आपको 11th स्टैंडर्ड के फॉर्मूलेज याद होने चाहिए कि जैसे कि आपका साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x। तो आपने अगर देखा ये जो एंगल है वो सेम है, तो इसका मतलब देखो यहां पर ये एंगल सेम है ना, तो दैट मीन्स आई कैन यूज इट। तो 1/2 हुआ, और इसको मैं लिख देती हूं साइन 2 इंटू ax प्लस b इंटू dx, हाफ साइन it become 2ax plus 2b into dx। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि अगर आपका साइन जैसे फंक्शन है उसकी पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो हम उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, हाफ, ये हो जाएगा माइनस ऑफ cos 2ax प्लस 2b, व्हाट इज x का कोफिशिएंट 2a प्लस c, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। अब मैं आपको दूसरे मेथड से भी एक्सप्लेन कर रही हूं, और आप देखना कि दोनों के आंसर्स बिल्कुल डिफरेंट आएंगे। दैट डजंट मीन कि वो आंसर्स गलत हैं। इंटीग्रेशन में आप मेथड्स अलग करेंगे तो आपके आंसर्स भी रिड्यूस्ड और डायरेक्टली इंटीग्रेटेड फॉर्म में डिफरेंट आ सकते हैं, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन में वो करेक्ट ही आएंगे। ठीक है, तो यहां पर दूसरा जो सेकेंड मेथड है वो मैं यहां पर लिख रही हूं। सेकेंड मेथड में अगर आप देखो तो साइन और कॉस है, तो मैं ऐसा करती हूं कि मैं साइन ए एक्स प्लस बी को टी ले लेती हूं, तो आपका डी टी क्या आ जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी। क्योंकि आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो चेन रूल यूज होगा, कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया, अब एंगल का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो आपको केवल cos ax प्लस b चाहिए, आपने a को नीचे लिया एंड इट बिकम cos ax प्लस b इंटू dx। करेक्ट है। अब यहां पर आप वैल्यू रखेंगे, साइन की जगह पर आपने t रखा और cos ax प्लस की जगह आपने dt अपॉन a रखा। 1 अपॉन a आउट ऑफ द इंटीग्रल साइन एंड t का इंटीग्रेशन बिकम t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। यहां पर आपके पास आ गया 1 अपॉन 2a,
टी आपने साइन ax प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी। तो आपके जो आंसर्स हैं वो वेरी कर रहे हैं। दैट डजंट मीन कि फर्स्ट वाला गलत है कि सेकंड वाला गलत है। अंडरस्टूड बच्चों? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 6th क्वेश्चन। अंडर रूट ऑफ ax प्लस बी इंटू dx, कोई फंक्शन है ही नहीं, तो मैं यहां पर ax प्लस बी को t ले लेती हूं एंड dt अपॉन dx इज इक्वल टू a प्लस 0 और dt इज इक्वल टू a इंटू dx। ठीक है, तो a आपको चाहिए ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ है ही नहीं, तो 1 अपॉन a विल बी कमिंग आउट, रूट t इंटू dt हो गया आपका 1 अपॉन a, t का इंटीग्रेशन हाफ प्लस 1 upon half plus 1, which is a general formula for the integration. It become 2 by 3 into 1 by 2 t to the power 3 by 2 plus c, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 upon 3, t की वैल्यू आ गई आपकी ax plus b 3 by 2 plus c। कोई डाउट बच्चों? नो डाउट्स ना? आइए करते हैं 7th क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 x प्लस 2 इंटू डी एक्स। क्वेश्चन में देखा जाए तो आपके पास कोई भी, अगर मैं x प्लस 2 को t लेती हूं तो मुझे dt dx आता है, x को लेती हूं तो मुझे कोई डिफरेंशिएटेड वैल्यू नहीं मिल रही है, तो मतलब है यहाँ रिडक्शन जरूरी है। तो ऐसा करते हैं कि आप रूट वाले को ले लिया जाए तो भाई इजी होगा ना, ले लिया आपने t, dx का डिफरेंशिएशन 1, इट बिकम dt अपॉन dx एंड dt इज इक्वल टू dx हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, x इंटू dx की जगह पर भाई मेरे को x कहां से लाऊं, यहां से लाऊं, x इज इक्वल टू t माइनस 2, वैल्यूज पुट करी जाए, इट बिकम t माइनस 2 रूट t इंटू dt, ओपन द ब्रैकेट, t रूट t इंटू dt माइनस 2 रूट t इंटू dt। बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर गेट एडेड। मैथमेटिक्स का यही काम है। आप सोच रहे हो 6th स्टैंडर्ड हो गया, चलो 7th में चलते हैं तो 7th का नया है, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हमेशा कहती हूँ अपने हर वीडियो में, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। तो बेसिस सेम है, पावर गेट एडेड, आई विल गेट t टू दी पावर 3 by 2 इंटू dt माइनस 2 t टू दी पावर 1 by 2 इंटू dt। इट बिकम 5 by 2 अपॉन, जनरल इंटीग्रेशन कर रही हूं, इट बिकम 1 by 2 प्लस 1 3 by 2। ये तो मैं अब डायरेक्टली लिख सकती हूँ ना। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका 2 by 5 t टू दी पावर 5 by 2 माइनस 4 by 3 t टू दी पावर 3 by 2 प्लस c। t की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है 2 अपॉन 5, t आई टुक इट एज x प्लस 2 होल पावर 5 by 2 माइनस 4 अपॉन 3 x प्लस 2 होल पावर 3 by 2 प्लस c। गॉट इट बच्चों? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू dx। दोनों क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये सेम पैटर्न के हैं। यहां पर मैं सेम चीज यूज करूंगी कि 1 प्लस 2x स्क्वायर को t लूंगी, 1 का 0, इसका 4x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। अगर आप देखो तो आपको x इंटू dx चाहिए, 4 नहीं चाहिए, तो dt अपॉन 4 is equal to x into dx, 1 upon 4 out of the integral sign, root t into dt, which is equals to 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1 multiplication with 1 by 4 plus c।
वैल्यूज पुट करिए, 3/2 हो गया तो 2/3 इंटू 1/4 t टू दी पावर 3/2 प्लस c, 2 1s are 2 2s are 1/6 t टू दी पावर 3/2 प्लस c, t की वैल्यू आपकी है 1 प्लस 2x² 3/2 प्लस c. इट्स डन. गॉट इट बच्चों? तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं. अब आते हैं 9th क्वेश्चन पर. 4x प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1 इंटू dx. जो रूट वाली, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हैं, न्यू फ्रैक्शन है ही नहीं, तो मुझे चेक करना ही पड़ेगा. तो अब यहां पर देखो, हमेशा रूट को पहले लो, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन वाला चीज पहले ली जाती है. तो अगर मैं x² प्लस x प्लस 1 को t लेती हूं तो मेरे पास dt अपॉन dx आया 2x प्लस 1. अब आप बोलेंगे भाई यहाँ तो 4x प्लस 2 है मैम. नहीं बच्चों, आप 2 कॉमन ले सकते हैं ना, दिमाग लगाइए. तो यहां पर हमने 2 कॉमन लिया एंड वी गॉट इट 2x प्लस 1 x² प्लस x प्लस 1 इंटू dx. अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. तो यहां पर ट्वाइस ये चीज आपकी रूट टी हो गई. दिस इज योर dt. तो आई एम राइटिंग हियर रूट टी इंटू dt. इट विल कम t टू दी पावर 3/2. 3/2, डोंट आस्क 3/2 कैसे आया. 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, जनरल इंटीग्रेशन. 4/3 t टू दी पावर 3/2 प्लस c. वैल्यू पुट कर दीजिए. 4/3 t की वैल्यू आपने ली थी x² प्लस x प्लस 1 3/2 प्लस c. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड ना. तो अब यहां पर आते हैं 10th क्वेश्चन पर. इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस रूट x. ठीक है, यहां पर x माइनस रूट x है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहां पर ये बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन था और अभी भी आ ही रहा है. ठीक है, तो x माइनस रूट x मैं किसको सब्सटीट्यूट करूं. यहां पर थोड़ा सा खेल खेलते हैं. क्या मैं x को रूट x का होल स्क्वायर लिख सकती हूं? बिल्कुल लिख सकती हूं. फिर मैं क्या कर सकती हूं, कॉमन ले सकती हूं. 1 अपॉन रूट x एंड इट बिकम रूट x माइनस 1. सिंपल हो गया ना. आपने रूट x माइनस 1 को t लिया एंड इट बिकम dt अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट x. डिफरेंशिएशन कैसे आया. आपकी x की पावर 1/2 है. अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हाफ माइनस 1 एंड इट बिकम हाफ इंटू रूट एक्स. तो वो डायरेक्टली, क्योंकि डिफरेंशिएशन आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो यहां पर आ क्या आपका dt इज इक्वल टू, ये 2 नहीं चाहिए मुझे भाई, 2 ले लिया जाए यहां पर, dx अपॉन रूट एक्स. हो गया आपका आंसर. इट बिकम 2 dt अपॉन t विच इज इक्वल्स टू 2 log t प्लस c. एंड t की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई what we let as root x minus 1. है ना अच्छा क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच इज 11th क्वेश्चन. इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 इंटू dx. ठीक है, अब यहां पर भी सेम चीज है कि आप के पास कोई डिफरेंशिएटेड वैल्यू नहीं है. तो मैं यहां पर x प्लस 4 को t लेती हूं बिकॉज वो रूट में है, और यहां पर dt अपॉन dx मुझे 1 मिल गया. तो dt इज इक्वल टू, तो dx आ गया, लेकिन इन प्लेस ऑफ x आई विल पुट इट हियर t माइनस 4. वैल्यूज पुट करिए. इट बिकम t माइनस 4 अपॉन रूट t इंटू dt हो गया. खत्म नहीं हुआ काम. सेपरेशन करिए न्यूमरेटर का. चलिए फास्टली करिए. रूट t इंटू dt, या माइनस 4
रूट टी को मैंने ऊपर ले लिया, द पावर विल बिकम नेगेटिव. नाउ बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर गेट सब्ट्रैक्टेड. t to the power 1 minus half into dt minus 4 t to the power minus half dt. It become t to the power half into dt minus 4 t to the power minus half into dt. इंटीग्रेशन 3/2 minus 4, अगर आप +1 करेंगे तो नेचुरली इट विल बी 1/2 प्लस c. इट बिकम 2/3 t to the power 3/2 माइनस इट बिकम 8 t to the power 1/2 प्लस c. t का वैल्यू आपके पास है x plus 4, तो आई विल डू इट x plus 4 होल पावर 3/2 minus 8 x plus 4 1/2 plus c. It's done. Understood बच्चों? क्वेश्चंस आप सबको समझ में आ गए हैं? थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस के साथ जुड़ने के लिए. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस. मैं सिर्फ यही मोटिवेशन लेकर चल रही हूँ कि जो मैथमेटिक्स है वो सब बच्चों को, जो एवरेज भी हैं, जिन्हें डर लगता है, उन्हें भी समझ में आए. इसीलिए हर चीज़ को मैं वाइडली एक्सप्लेन करती हूँ. तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए हमेशा. थैंक यू सो मच for subscribing, liking, sharing my videos. Always smile. Smile से सारी चीजें हल हो जाती हैं. बाय बच्चों.